हेलो फ्रेंड्स, आज साथ एक नई वीडियो में जो भी 16 के स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है 2023 में, तो उनके लिए ये पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जो ये सब्जेक्ट पीयूष पॉलिटिकल साइंस वालों के स्टूडेंट के पास है। ठीक है, अब इसका जो ये पेपर है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इसका पिछले साल का जो पेपर है वो एकदम ध्यान से कर लेना, क्योंकि यही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा पिछले साल का पेपर इस बार क्या हो रहा है, कि पिछले साल के कुछ क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं, उन्हीं पर पूछा जा रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप कर लेना ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे आपकी कोई अपडेट आएगी सब अपडेट आपको चैनल पर दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, बीच में छोड़ के कुछ समझ नहीं आएगा, एंड तक देख लेना। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, यह आपका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ये BA पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के पास है फर्स्ट सेमेस्टर का। अब आपका जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा। अब जो आपके मार्क्स रहने वाले पूरा पेपर, वो पूरा पेपर आपका 90 मार्क्स का होगा, एक भी नंबर कम नहीं होगा। टोटल 90 मार्क्स का पेपर रहने वाले सब्जेक्ट का। ठीक है, अब जो ये पेपर होगा इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एनी अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ये आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन दिए होंगे, 10 में से 5 करो, कोई से भी, वो आपकी मर्जी है। अब याद रखना कि आपको जितने भी आपके 5 क्वेश्चन है इन सभी के मार्क्स इक्वल है। ठीक है, तो मार्क्स इक्वल हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें इंग्लिश या हिंदी मीडियम किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम में एडमिशन करवाए तो हिंदी मीडियम में लिखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपने इंग्लिश या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, आपको जो उत्तर है ना वो किसी एक ही भाषा में देना। अगर आपने एडमिशन समय हिंदी मीडियम चूज़ किया था तो आपको आंसर हिंदी मीडियम में लिखने हैं, और अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था तो इंग्लिश मीडियम में ही आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, ऐसे आपको करते चलना है, और हमेशा जब भी आप आंसर लिखो उससे पहले क्वेश्चन नंबर जोड़ डाल देना। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो पिछले साल आए थे, इस साल भी इनमें से आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है? कारण बताइए। और इसमें देख सकते हैं इसमें 3 चीज़ें पूछी गई है। पहली बात तो क्या आप मानते हैं, आपको अपनी राय बतानी है। ठीक है, उसके बाद राजनीति की समझ में शक्ति का अध्ययन करना है, आपको इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताना है। उसके बाद आपको इसका कारण बताना है कि आप क्यों समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ डिवाइड किया गया। आप इसको करोगे कैसे, तो पहले आपको इसका थोड़ा परिचय लिखना पड़ेगा। ठीक है, परिचय लिखने के बाद इस क्वेश्चन के बारे में आपको लिख के इस क्वेश्चन को पूरे एकदम डिटेल में समझाना पड़ेगा, और आखिर में आप निष्कर्ष लिख दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि निष्कर्ष में आप इन्हीं में से कुछ पॉइंट उठा के लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ी ज़्यादा ही पेज बढ़ जाएंगे और आसानी से हो भी जाएगा। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो आपको इसमें पूरे पर टिप्पणी करनी है कि जो समाज का इतिहास है ना वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। वही है, पहले इसका परिचय दीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में पूरा बताइए डिटेल में, उसके आखिर में निष्कर्ष दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आपको मानव राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, इसके बारे में बताना पड़ेगा क्या सिद्धांत है, क्या सब कुछ एकदम बताना पड़ेगा। इसमें ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से विद्वानों ने क्या कहा था, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन है कि उदारवाद के मूल तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्या, पहले आपको उदारवाद के बारे में बताना पड़ेगा कि उदारवाद क्या है। उसके बाद आपको इसके उदारवाद के मूल तत्वों के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, कि मूल तत्व कौन कौन से उनके को परिभाषित करना पड़ेगा, सब कुछ इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आपका आएगा, और याद रखना उदारवाद का 101% आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद पाँचवा है, अराजकतावाद के मूल तत्व क्या। आपको अराजकतावाद है ना उसके मूल तत्व के बारे में बताना पड़ेगा कि अराजकतावाद क्या है, उसके मूल तत्व क्या है। उसके बाद क्या यह 21वीं सदी में प्रासंगिक है, आपको ये बताना पड़ेगा क्या यह 21वीं सदी में प्रासंगिक है। ठीक है, और इसमें सविस्तार वर्णन कीजिए। आपको इसका पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसमें ये बोला गया है कि अराजकतावाद के बारे में बताइए, और ये 21वीं सदी में है कि नहीं ये भी आपको बताना है विस्तार पूर्वक। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन इस प्रकार से। वह छठा है कि निजी ही राजनीति है, आपको ये बताना है निजी ही राजनीति है, नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत के आलोचक में इन कथन की व्याख्या कीजिए। अब आपको ये टॉपिक दे दिया गया निजी ही राजनीति है, ये नारीवाद में कहा गया, तो पहले आपको नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताना पड़ेगा कि नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत क्या है। उसके बाद आपको इसमें निजी ही राजनीति है ये किसने कहा है, और इसमें जो विद्वान है उनके बारे में बताना पड़ेगा। इस प्रकार से छठा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, बस सातवां इसमें अनुदारवाद के बौद्धिक विकास पर निबंध लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, इसमें अनुदारवाद के बौद्धिक विकास पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। आपको इसमें पूरा एक निबंध लिखना है कि आप जैसे परीक्षा लिखते हो ना वैसे आपको इस पर एक निबंध लिखना है कि अनुदारवाद के बौद्धिक विकास के इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताना है। उसके बाद आठवां है, इस आठवें में आपको उत्तर आधुनिकवाद क्या है, आपको पहले ये बताना है कि उत्तर आधुनिकवाद क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप इससे सहमत है। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांत को विसंरचित किया है
किया है। इसमें आपको बताना है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांत को विसंरचित किया है। आपको इसमें आपको सहमत होना है कि क्या आप सहमत हैं इस बात से कि राजनीतिक सिद्धांत को विसम्मित किया गया है, तो आपको इस बारे में बताना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन के आ सकती है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं हम। तो उसके बाद ये आपका अगला है, याद रखें 10 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में आएंगे। ठीक है, 10 में से कोई भी 5 करने। उसके बाद 9वां है, राज्य के प्रति राजनीतिक बाध्यता के विचार पर निबंध लिखिए। तो आपको राज्य के प्रति राजनीतिक बाध्यता, आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना है कि राज्य के प्रति राजनीतिक बाध्यता क्या है, उसमें किन किन विद्वानों ने क्या कहा है, उनका पहले आपको परिचय देना है। उसके बाद राजनीतिक प्रति राजनीतिक बाध्यता है, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने कि इसमें क्या क्या कौन से विद्वान है, किन्होंने क्या दिया। 2 से 3 विद्वान को भी लिख दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस बार आपको इसके पूरा इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना, सब कुछ इस बारे में एकदम डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आखिर में निष्कर्ष लिख दोगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है 9वें क्वेश्चन में। ठीक है, राज्य के प्रति राजनीतिक बाध्यता के विचार पर। ठीक है, निबंध। उसके बाद 10वां क्वेश्चन। अगर आप 10वां क्वेश्चन करोगे तो आपको इसमें बेनिफिट है कि इसमें आपको 2 ही करने पड़ेंगे चारों में से। अब इसमें जो मार्क्स होंगे 9 मार्क्स के कुछ डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इस 9 मार्क्स के डिवाइड हो जाएंगे। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 10 में पहला क्या है, सेक्स और जेंडर वाद विवाद क्या। आपको इसमें बताने कि जेंडर और सेक्स में वाद विवाद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या है, इसके बारे में आपको बताने कि व्यक्तिवाद से आप क्या समझ, सब कुछ बता देंगे जो भी आपको आता है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताना है, उसकी प्रासंगिकता क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद 10वें क्वेश्चन का आपका आखिरी है, चौथा पार्ट। इसमें अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना है कि अनुभवमूलक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताना है। ठीक है, इस प्रकार से ये अगर आप 10वां करोगे इसमें बेनिफिट आपको 2 करने पड़ेंगे और 9 क्वेश्चन का होगा तो 9 क्वेश्चन में आपको 3 ही पेज या 4 ही पेज लिखने पड़ेंगे दोनों के। ठीक है, इसमें हम थोड़ा इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, ये आपका सारा पेपर रहने वाला है। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन है रिपीट होकर आएंगे, तो इन क्वेश्चनों को समझ लो और कर लो तो आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, पिछले साल का 2022 का ही फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, अब कोई डाउट कमेंट में लिख दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय बात। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जरूर चले जाना।